चलिए मित्र, शिक्षा विभाग के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और यह जो प्रेस विज्ञप्ति है वह नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के लिए जारी किया गया है कि आप जब विद्यालय में योगदान देने के लिए जाते हैं तो अपने साथ कौन कौन सा कागज लेकर आप विद्यालय में योगदान देने के लिए जाएं, उसके बारे में बताया गया है मित्र। तो लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों, नियोजित एवं अन्य सरकारी सेवाएं में कार्यरत को एदत्त द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विद्यालय में पदस्थापन आदेश निर्गत होने के उपरांत योगदान की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित कागज को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जब आप विद्यालय में योगदान देने के लिए जा रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के कागज प्रस्तुत करना वहाँ पर अति आवश्यक है मित्र। वह कौन कौन सा कागज है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो कागज होगा मित्र वह अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा। जो देखेंगे यहाँ पर है अनापत्ति प्रमाण पत्र, तो आपको अपने साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र का एक जेरॉक्स कॉपी अपने साथ ले जाना है और यह जो अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा ये नियोजन इकाई के द्वारा आपको दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है विद्यालय प्रधान से, अगर मान लीजिए कोई नियोजित टीचर है वह कहीं किसी विद्यालय में वह कार्यरत थे तो वहाँ से उनको क्या करना है कि वहाँ के जो प्रधान होंगे, विद्यालय प्रधान होंगे, उनसे बकाया, आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी एक प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर बनवाना होगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपने जब इस विद्यालय में योगदान दिया है तो योगदान की तिथि से अभी तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बकाया राशि आपके ऊपर नहीं है, ऐसा प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र आपको कौन देंगे तो विद्यालय प्रधान देंगे, है ना। जिस विद्यालय में आप पहले से कार्यरत थे वहाँ के जो विद्यालय प्रधान होंगे वह प्रमाण पत्र आपको देंगे, ठीक है। तीसरा बात होगा कि नियुक्ति प्राधिकार मतलब नियोजन इकाई के सक्षम प्राधिकार से विरमण आदेश की प्रति, मतलब जो सक्षम प्राधिकार हैं नियोजन इकाई के वहाँ से एक विरमण आदेश का भी आपको फोटोकॉपी लेके वहाँ पर जाना है, जेरॉक्स कॉपी लेकर आपको जाना है जिस विद्यालय में आप योगदान देने के लिए जाएंगे। तो तीन चीज़ आपको लेकर जाना होगा मित्र। पहला एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा जो नियोजन इकाई के द्वारा आपको दिया जाएगा, और एक आरोप या बकाया राशि से संबंधित प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा जो विद्यालय प्रधान के द्वारा आपको दिया जाएगा, और तीसरा जो है एक विरमण आदेश आपको लेकर जाना होगा जो नियोजन इकाई के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो नियोजन इकाई के द्वारा दो चीज आपको दिए जाएंगे, एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको हम लोग एनओसी कहते हैं और एक विरमण प्रमाण पत्र। ये दो चीज आपको नियोजन इकाई देगी, और एक जो है मित्र जो बकाया या आरोप संबंधी लंबित पत्र होंगे ये आपको कौन देगा तो विद्यालय प्रधान आपको देंगे, ठीक है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमण पत्र, बकाया, आरोप आदि लंबित नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र, है ना। तो मान लीजिए अगर कोई नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं वो कहीं और किसी चीज़ में कार्यरत हैं तो वहाँ से भी आपको एक विरमण पत्र और बकाया आरोप पत्र का एक जेरॉक्स आपको लेकर जाना है, ठीक है। और ये सभी कागज जो है आपको कब तक विद्यालय में लेकर जाना है तो 30/11/2023 तक, मतलब विद्यालय में जो योगदान की जो तिथि दी गई है वो 30/11/2023 तक दी गई। अगर आप किसी नए विद्यालय में योगदान देने के लिए जा रहे हैं तो ऊपर में लिखा हुआ जो कागज है वो आपको 30/11/2023 तक विद्यालय में आपको लेकर चले जाना है ना। तो विद्यालय में योगदान देने की तिथि कितनी है तो 30/11/2023 है मित्र। यही चीज़ इस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है, इसको आप लोग देख लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे मित्र। और हमारा जो चैनल है ना, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। समय समय पर मैं आपको जितना भी
न्यूज होता है वो मैं आप लोगों को देते हुए चला जाता हूँ मित्र। ठीक है, तो आपका भी एक हमारे लिए सहयोग बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ये जो न्यूज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आप अपने मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड करेंगे मित्र। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।